have to hear this to believe this. The International Criminal Court in The Hague is contemplating issuing arrest warrants against senior Israeli government and military officials as war criminals. This would be an outrage of historic proportions. International bodies like the ICC arose in the wake of the Holocaust committed against the Jewish people. They were set up to prevent such horrors, to prevent future genocides. Yet now, the International Court is trying to put Israel in the dock. बेंजामिन को देखकर दम, इजराइल के दुश्मन हुए बेदम। मुस्लिम देशों के बीच एक यहूदी देश इजराइल बसता है, जो कभी फिलिस्तीन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज उसी फिलिस्तीन के गाजा में इजराइल सेना ने कोहराम मचा रखा है। ये सब कुछ बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि इजराइल ने अपने सैन्य ताकत के दम पर अपनी दमदार छवि बनाई है। वैसे एक सच ये है कि करीब 1948 से अब तक करीब 7 जंग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ी जा चुकी है। जो विवाद गाजा पट्टी को लेकर शुरू हुआ, वो आज सबसे बड़ी जंग का कारण बन चुका है, और इसके पीछे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का वो फैसला है। वैसे ये बयान इजराइल की तरफ से तब आया जब हमास के खिलाफ लड़ाई में दुनिया के शक्तिशाली देशों का समर्थन मिला। हमास के हमले में मारे गए लोगों के खिलाफ अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया। बाइडेन से बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थन दिया और कहा कि हम कठिन समय में इजराइल के साथ हैं। ब्रिटेन ने भी आतंकी हमले के विरोध में इजराइल की कार्रवाई का समर्थन किया। सोचिए, एक छोटा सा देश जिसके समर्थन में दुनिया के शक्तिशाली देश खड़े हैं। सवाल है कि शक्तिशाली देशों ने साथ क्यों नहीं दिया। 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी के चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। तब ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी ने इजराइल की मदद की थी, और आज भी ये देश उसके साथ खड़े हैं। उसी वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा के साथ इजराइल के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा गया था, पर इजराइल को साल 1948 में सबसे पहले मान्यता देने वाले अमेरिका समेत 14 पश्चिमी देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था। इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति है, कूटनीति है, जिसका लोहा दुनिया भर के देश मानते हैं। आज जब इजराइल युद्ध के मैदान में खड़ा है, तब भी कई देशों का समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि इजराइल ने खुद को सैन्य ताकत के तौर पर दमदार बनाया है। कई बार पीएम बेंजामिन को सैनिकों के बीच देखा गया है। इसके पीछे सैनिकों की हौसला अफजाई करना है, ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मन देशों को मात दे सके। आज अमेरिका इसलिए भी साथ खड़ा देता है क्योंकि अमेरिका के साथ इजराइल के व्यापक संबंध हैं, और व्यापारिक संबंध होने के साथ ही वो बेहद ही मजबूत संबंध है। एक दूसरे के लिए हथियारों की होड़ में तो दोनों देश रहते हैं। साल में 1985 में ही दोनों देशों के बीच पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था। साल 2016 तक दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर $49 बिलियन तक पहुंच गया। इजरायली लोगों का अमेरिकी में $24 बिलियन का निवेश है, जिससे कि वो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इजराइल दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, फिर भी किसी भी देश की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इजराइल से पंगा ले सके। इसके पीछे बेंजामिन नेतन्याहू का फैसले को माना जा रहा है, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर किसी ने उस देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर उनका हश्र हमास जैसा होगा। आज हम हमास के गाजा पट्टी में सर्वनाश के अलावा कुछ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले के बाद नेतन्याहू ने तय किया था कि हमास को मिट्टी में मिला देंगे, और वो सिलसिला गाजा पट्टी में जारी है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ के साथ।